ओके, हंस के दिखाऊं? चलो, हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं अब आपके नया चैप्टर जो आपका स्टार्ट हुआ है 12th क्लास का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, इंटीग्रेशन, है ना। अब इंटीग्रेशन आया कैसे, क्यों हुआ, उसके बारे में हम थोड़ा सा हल्की फुल्की जानकारी आपको बेसिक बता देते हैं। तो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट होता है मैथमेटिक्स का वो होता है कैलकुलस। अब कैलकुलस को दो पार्ट में जनरली डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है मेरे पास डिफरेंशिएशन ऑफ कैलकुलस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बेटा, आप लिख लेना, और जो वीडियो देख रहे हैं वो भी बच्चे लिख लेना, मेरी राइटिंग बहुत अच्छी है तो थोड़ा सा उसको इंप्रूवमेंट कर लेना। और दूसरा मेरे पास जो पार्ट होता है वो होता है इंटीग्रेशन कैलकुलस। ये दोनों पार्ट है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ कैलकुलस के भी आपके काफी पार्ट होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सर? पहला पार्ट इसका होता है लिमिट, जो आप 11th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़कर आए हो, ठीक है। सेकंड जो पार्ट होता है आपका वो होता है कंटिन्यूटी। क्या होता है? कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी कब पढ़ा था आपने? 12th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। अब थर्ड जो पार्ट होता है वो होता है आपका मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन। ये भी आपने कहां पढ़ा? 12th क्लास में भी पढ़ा, और साथ साथ 11th में भी थोड़ा सा इसका पार्ट पढ़ा था लिमिट के साथ। फोर्थ पार्ट जो आपका होता है, पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। मैं बेसिक से बता रहा हूं थोड़ा थोड़ा सा आपको, कैलकुलस की स्टार्टिंग कहां से हुई। तो कैलकुलस दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक हाथ ये रहा, एक हाथ ये रहा। तो राइट वाला जो हाथ था वो अभी तक हमारा चल रहा था, जिसको हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस बोल रहे थे, और ये चैप्टर आपके हो चुके हैं। एक बात और आपको बता दूं, अगर ये लिमिट किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो इनका राम राम सत्य है। मतलब इन तीनों चैप्टरों को करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि घर पे जाके आराम से सो। जिसको लिमिट नहीं आता वो इन तीनों बैठने चैप्टर में बैठने से भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूटी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। कंटिन्यूटी में क्या आता है? एलएचएल आरएचएल आता है, डेरिवेटिव में एलएचडी आरएचडी आता है। तो जब लिमिट ही नहीं आता तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कहां से कर लोगे आप? नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी आना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। तो इंटीग्रेशन में सबसे पहले जो वाला पार्ट आता है वो आता है इंटीग्रल। क्या आता है? इंटीग्रल। दूसरा मेरे पास आता है एप्लीकेशन इंटीग्रल ऑफ, सर तीसरा पार्ट क्या आता है आपके पास? एरिया ऑफ इंटीग्रल। चौथा पार्ट क्या आता है? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल। ये माइक में बहुत साफ आवाज आएगी, जो बच्चा देखेगा वो राइटिंग में इंप्रूवमेंट करके माइक से पहुंच करके लिख लेगा, समझ रहे हैं? तो राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं है। पहला पार्ट क्या है? इंटीग्रल। दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। तीसरा है जो एरिया बाउंडेड ऑफ कर्व ऑफ इंटीग्रल। और चौथा जो पार्ट है आपके पास वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इंटीग्रल। ये आपके जितने भी ये चैप्टर, चारों चैप्टर हैं, 11th में आप बिल्कुल नहीं पढ़ के आए थे इनको, आप इनको 12th में पढ़ रहे हो लाइन से। तो सबसे पहले अगर जिस बच्चे ने ये कर लिया तभी आप ये 3 चैप्टर कर पाओगे, अदरवाइज राम राम जी। अगर आपने पहला चैप्टर नहीं किया तो 3 चैप्टर पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। घर पे बैठना, मूवी देखना, पिज्जा खाना आराम से, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर, सबसे पहला चैप्टर आएगा तभी आप पढ़ोगे। जैसे आपने लिमिट, थोड़ा सा मैंने आपको जो नए बच्चे आए थे उनको बताया था, कंटिन्यूटी के बारे में बताया था, तब वो डिफरेंशिएशन, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन एमओडी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव कर पाए थे। आज जो हमारी क्लास होगी वो इस पे बेसिस होगी, जिसका नाम है इंटीग्रल, ठीक है। अब इंटीग्रल की सीधी सीधी बात करते हैं, इसको रफ करते हैं, ठीक है बेटा। नोट कर लो 2 मिनट में, जल्दी स्पीड में। अब देखो बेटा, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? आपने अभी तक डिफरेंशिएशन पढ़ा था, तो कोई भी आपके पास फंक्शन होता था तो उसको आप डिफरेंशिएट करते थे विद रेस्पेक्ट टू गिवन वेरिएबल। कौन सा वेरिएबल है? एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वाई के में कर रहे हो, थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, किस रेस्पेक्ट में कर रहे हो? तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द इंटीग्रेशन। क्या सर? क्या कि कोई भी आपका फंक्शन है, अगर आप उसका डिफरेंशिएट कर चुके हो तो उसको दोबारा उसी फॉर्म में लाने की प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं। कैसे सर? ये देख लो, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपका एफ एक्स कोई होता था, तो एफ एक्स को डी वाई ओवर डी एक्स करते थे हम, तो मेरे पास क्या आता था? एफ डैश एक्स आया ना। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं, एक प्रोसेस इसमें लगाता हूं, तो यहां से मैं एक फंक्शन को यहां पर जी एक्स लिख देता हूं। तो डिफरेंशिएशन के पार्ट को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट करने के बाद मेरे पास जो फंक्शन आएगा वो जी एक्स आ जाएगा। तो जी एक्स जो फंक्शन था वो पहला वाला फंक्शन था जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। जैसे एग्जांपल के लिए देख लो,
मैं एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं आपको कि जैसे मेरे पास दे रखा था एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर का मैं करता हूं dy ओवर dx, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, जानते हैं ना, अच्छे से जानते हैं। अभी आपने इंटीग्रेशन का एबीसीडी भी नहीं पढ़ा है। अब इस वाले पार्ट का आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन करने के बाद आपको यही फंक्शन मिल जाएगा, दोबारा से एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं, समझ गए। चलो मैं थोड़ा सा और बताता हूं अच्छे से। अब नोटेशन एंड साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सर ये क्या होता है, कोई भी इंटीग्रेशन होता है तो उसका कोई साइन होता है। जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे तो उसमें कोई भी एफ एक्स फंक्शन है, अगर मैं उसके ऊपर एक डैश लगा देता तो आप बता देते थे कि ये डिफरेंशिएशन है। सर किसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ऐसे ही करके नोटेशन और साइन होता है इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है। अब क्या कर रहे हैं सर, आई से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं हम, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं, इंडेफिनेट। सर डेफिनेटेड कौन सा होता है, लिमिट वाला, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, जो आप फिजिक्स वगैरह में पढ़ते हो, डेरिवेशन करते हो ना, यहाँ पर लिमिट लगती है, लोअर लिमिट हायर लिमिट। फिजिक्स में भी मैथ से ही निकल के आया है सब कुछ। और मैथ फिजिक्स में आपको उतना ही सिखाते हैं जितना आपको जरूरत है, लेकिन मैथ्स में आप उसका होल स्ट्रक्चर कहां से कैसे आया वो सब कुछ पढ़ोगे, है ना। यहां पर मेरे पास एफ एक्स है, ये डी एक्स है, और जो इसका आंसर आएगा वो जी एक्स आएगा। सर ये आपका जी एक्स कैसे आया, तो बेटा ये चीज देख लो कि ये इंटीग्रेशन का तो साइन है। जैसे मैं डिफरेंशिएशन में करता था कि किसके रेस्पेक्ट में होना है इंटीग्रेशन, तो एक्स के रेस्पेक्ट में होना है, वही काम यहां होना है। क्या होगा, किसके रेस्पेक्ट में हमारा इंटीग्रेशन होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। आंसर क्या आएगा, जी एक्स आएगा। कोई भी दूसरा फंक्शन आ सकता है, ठीक है। तो सर इस वाले पार्ट को क्या कहेंगे, ये यहां से समझने की बात आ जाती है, इसको बोलते हैं बेटा इंटीग्रेट, इस वाले पार्ट। और सर इसको क्या बोलते हैं, इसका भी तो कोई नाम होगा, इसका नाम होता है इंटीग्रल। समझ गए, मतलब जिस फंक्शन को हम इंटीग्रेट करते हैं उसका नाम होता है इंटीग्रेट, और जिस फंक्शन का आंसर हमारे पास मिल जाता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रल। इतना समझ में आया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास कुछ फॉर्म्स होती हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। सर कौन कौन सी फॉर्म होती हैं, सिर्फ दो ही फॉर्म है इंटीग्रेशन को सॉल्व, तीसरी फॉर्म कोई भी बच्चा अपनी तरफ से इन्वेंटेड नहीं करेगा। जो इन्वेंटेड करेगा वो मैथमेटिकल क्राइम करेगा, उसको सीधा पुलिस पकड़ के अंदर ले जाएगी और उसके नंबर आएंगे बोर्ड में 0। सर ये क्या कहना चाह रहे हैं, बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूं ओनली दो फॉर्म है इंटीग्रेशन में, तो वो कौन सी वाली है वो मैं लिख रहा हूं, ये देखो, k टाइम्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू मेरे पास होता है k आगे आ जाएगा और यहां पर हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, और ये k क्या है, यहां पर k इज अ कांस्टेंट। ये तो पहली फॉर्म हो गई। सर दूसरी फॉर्म क्या होगी, ए भाई साहब पीछे बच्चे, बीस्ट बॉय, एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स, और इसको ब्रैकेट में बंद मारो और ये हो जाएगा डी एक्स। तो ये क्या हो जाएगा सर आपके पास, एफ एक्स डी एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन जी एक्स, ये बात। इन दोनों फॉर्म के अलावा कोई भी बच्चा तीसरी फॉर्म नहीं बनाएगा। सर मतलब आपने तो डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन वाली फॉर्म लिखवाई है, भूल जाओ उसको, इंटीग्रेशन में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं, ठीक है। सर आपने एक और क्वेश्चन रूल लिखवाया था डिफरेंशिएशन में, उसको भी भूल जाओ, इंटीग्रेशन में वो भी नहीं है। तो सर मजे आएंगे इन दोनों पर ही, हाँ पूरा चैप्टर इन्हीं दोनों पर बेसिस है। लेकिन सर डिफरेंशिएशन वाले मल्टीप्लिकेशन वाले भी क्वेश्चन आते हैं इसमें इंटीग्रेशन में, वो बेटा मेथड में आएगा। मतलब इंटीग्रेशन में कुछ मेथड होते हैं, अगर प्रोडक्ट में कोई है दो फंक्शन तो उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, डिवाइड में कोई हो तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है, तो वो मेथड होते हैं। समझ गए, यहां तक इसको नोट कर लो जल्दी स्पीड में, फिर मैं आगे लिखाऊं, जल्दी करो नोट।